क्या आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं और बहुत ही बड़े बड़े गोल हैं मगर समझ नहीं आ रहा उन्हें अचीव कैसे करना है, उन्हें हासिल कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, मेहनत कर कर के कोई मेहनत रंग नहीं ला रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान को, एक नबी को जेल से निकाल कर मिस्र के तख्त पर कैसे बिठाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चंद साल पहले जिस इंसान को ख्वाब की ताबीर बताई थी और फरमाया था कि तू अपने बादशाह का वज़ीर होगा, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन वो बादशाह का वज़ीर बनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भूल गया। जब बादशाह को एक ख्वाब नज़र आया जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब था, तो उस वज़ीर को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद आई और अपने बादशाह को फरमाया, मुझे भी एक ख्वाब नज़र आया था जिसकी ताबीर एक जेल में बैठे इंसान ने बताई थी और वो ख्वाब बिल्कुल सच हो गया। तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी जल्दी ना की और कहा, बादशाह को कहो मैं तफ्तीश चाहता हूँ। अगर कोई और इंसान होता तो वो जल्दी से भाग आता, उसकी तो जान छूट रही थी जेल से। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं इस तरह चला जाता हूँ तो मुझ पर इल्ज़ाम आयद होंगे। तो इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश चाही और अदालत से हुक्म आया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से निकले और बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर सुनाई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक दिल इंसान थे, तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बरकत भी दी थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर अल्लाह के हुक्म से सच हो जाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के माल का ख़जानची मुकर्रर कर दिया गया, जिसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से चलाया और सारे इंसान खुश हो गए और हर तरफ गल्ला ही गल्ला हो गया, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई। जब ये बात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चली कि उस मुल्क में एक बादशाह है जो हर तरफ गल्ला ही गल्ला बांट रहा है, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा कि कहत साली चल रही है, जाओ मिस्र जाओ और उस इंसान से हमारे लिए भी गल्ला ले आओ ताकि हमारे भी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने भेज दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया था। लेकिन वो भाई जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, वो अपने भाई को ना पहचान सके। उनके साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का छोटा बेटा बिन्यामीन भी था, जिसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बिन्यामीन को अपने पास रख लिया और कहा कि जाओ अपने बाबा को बुला के लाओ। सारे भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने बादशाह की मिन्नतें की कि हमारे भाई को छोड़ दो, वरना हमारे बाबा हमसे बहुत ही ज़्यादा खफा होंगे। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया, और वो क्यों ना रखते, इतने अरसे बाद तो उनको अपना भाई मिला था, वो कुछ बातें करना चाहते थे, वो कुछ उनसे गुफ्तगू करना चाहते थे, तो इसलिए बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रख लिया। उसके बाद भाई अपने बाबा को बुलाने गए याकूब अलैहिस्सलाम को, और उन्हें जाकर अपनी सारी स्टोरी सुनाई। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा गमगीन हुए, क्योंकि कुछ चंद साल पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अभी तक वो गम नहीं भूले थे कि दूसरा बेटा भी खोने का डर था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा साबिर और शाकिर थे। वो अपने बेटों के साथ मिस्र चल दिए और उस बादशाह यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो मेरा लख्ते जिगर है। तो दोनों बाप बेटा आपस में मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, रोए, गले मिले और बहुत ही ज़्यादा बातें की। लेकिन उनके भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि हमने तो इसे कुएं में फेंका था, ये आज मिस्र का बादशाह बन गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हो जाए
جو اللہ رب العزت کا کہا مان لے پھر اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتا۔ یہی بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتے جاؤ، پھر ہوتا وہ جائے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ کو اپنا مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو انسان کو اگر وہ فقیر ہے تو اسے بادشاہ بنا سکتا ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو اسے فقیر بنا سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، جو کہ پچھلی قوموں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بول اٹھے، جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی تھی کہ 11 چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آج سمجھ آ گئی یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جو کہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب رشتے بھی ملیں گے، سب عہدے بھی ملیں گے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرو، دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آخرت بھی بنا دے گا۔ تو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اور انبیاء کے واقعات اور مختلف شخصیات کے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔